सुप्रभात बच्चों। आज हम कहानी लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने भी बहुत सी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, क्यों ना सुनी हो। कहानियां सुनना और पढ़ना तो सबको अच्छा लगता है। तो जानते हैं कहानी कहते किसे हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। बच्चों, किसी भी एक घटना को रुचिकर बनाने के लिए कहानियां लिखी जाती हैं। कहानियां पढ़ने वाले को शिक्षा देने के लिए पढ़ी और सुनाई जाती हैं। कहानी के माध्यम से हमें जरूर कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं। परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, जादू की कहानियां व राजा और महाराजों की कहानियां। अब जानते हैं कहानी के अंग। कहानी के चार मुख्य अंग होते हैं। पहला है कथा वस्तु, फिर है पात्र या चरित्र, फिर है उद्देश्य, फिर है कथोपकथन। पहला है कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। बच्चों, कहानियां या तो जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर या फिर कल्पनाओं पर आधारित होती है। कहानी के पात्र या चरित्र। कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। और आपने भी अवश्य देवी देवताओं, भूत प्रेत व परियों व राजा रानियों से संबंधित कहानियां सुनी होंगी। उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है। अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। आपने भी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी और आपने अंत में देखा होगा कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिली होती है कहानियों से। कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। मतलब कहानी में जो पात्रों के बीच आपस में बातचीत है वह बहुत प्रभावी होनी चाहिए। तो अभी हमने जाना कहानी के अंग के बारे में, कहानी किसे कहते हैं और कहानी का उद्देश्य। अब हम जानते हैं कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कहानी ना तो अधिक बड़ी और ना बहुत छोटी हो। कहानी की भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। रोचक मतलब एक्साइटिंग, मतलब रुचिकर होनी चाहिए। कहानी रुचिकर, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली हो। यदि संकेतों के माध्यम से कहानी लिखनी हो तो उन्हें अवश्य ध्यान से पढ़ और समझ लेना चाहिए। बच्चों, कहानियां अनेक माध्यमों से लिखी जाती हैं। संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो आज हम कहानी को खाली स्थान के माध्यम से करेंगे। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लोमड़ी और कौआ। एक दिन एक पेड़ पर कौआ बैठा था जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। उसी समय वहां से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। वह खुश हो गई कौए को देखकर, क्योंकि कौए के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा यदि मैं कौए की झूठी तारीफ कर दूंगी तो वह रोटी का टुकड़ा छोड़ देगा, और उसने वैसा ही किया। उसने कौए से कहा कि तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। कौआ यह सुनकर गदगद हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह गाना गाने लगा। जैसे ही वह गाना गाने लगा, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। उसके बाद लोमड़ी ने वह रोटी उठाई और 9-2-11 हो गई, मतलब वहां से भाग गई। कौआ यह देखकर बहुत उदास हुआ। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा पर खुश नहीं होना चाहिए। बच्चों, आज हम इसी कहानी को खाली स्थान के माध्यम से लिखेंगे। वैसे तो कहानियों को कई माध्यमों से लिखा जाता है, जैसे संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, लेकिन हम आज खाली स्थान के माध्यम से कहानी को लिखेंगे। आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपने उचित विकल्प सुनकर वाक्यों को पूरा करना है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से चालाक लोमड़ी पर कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक कौआ था, वह डैश पर बैठा था। किस पर बैठा था? पेड़ पर बैठा था। उसके पास एक
रोटी का टुकड़ा था। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी बहुत भूखी थी। कौवे के पास रोटी देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा, यदि मैं कौवे की झूठी तारीफ कर दूं तो वह रोटी का टुकड़ा छोड़ देगा। इसलिए उसने कौवे से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, और इसलिए खुश होकर वह गाना गाने लगा और रोटी उसके मुंह से गिर गई और लोमड़ी ने रोटी खा ली। शिक्षा: हमें अपनी झूठी प्रशंसा पर खुश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, यह थी कहानी। आपने कहानी को अपनी नोटबुक में इसी तरह लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।